Assalamu alaikum. My name is Ms. Rashida. I will tell you about lecture number 2, financial management. Objectives of the financial management is objective of financial management attempt to reduce of फाइनेंस की जो कॉस्ट होती है उसको कम से कम करने की कोशिश करना, यकीन दहानी करना कि सफिशेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, क्या हमारे पास फंड्स मौजूद हैं। डीलिंग्स विद प्लानिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि जो हम काम कर रहे हैं वो विदाउट फाइनेंस नहीं है, बल्कि हमारे पास इतना बजट मौजूद है कि आने वाले हालात के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लाइक फंडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को किस तरह से किस जगह पे कैसे यूटिलाइज करना है, ये बताता है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को बनाई जाती है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, एंडिंग मटेरियल के बारे में हमें पता चलता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट भी एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमें एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हासिल हुई है। मार्केट वैल्यू वो होती है जिसमें हम चीज़ सेल करने या परचेज करने के लिए रेडी हों। मीन्स कि हम शॉप पे जाएं, वो हमें कोई चीज़, हम टेलीविज़न फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज करना है तो उसके अमाउंट जो है वो है 15,000, तो वो उसकी क्या है मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू वो होती है जिसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मौजूद होता है। टेलीविज़न की मिसाल ले लेते हैं। हमने परचेज किया टेलीविज़न, उन्होंने कहा कि शॉपकीपर कह रहे हैं कि हमने इसको सेल करना है ओनली 15,000, बट हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ डिस्काउंट हासिल हो, तो कुछ जो हमें 1,000 का लेस करके 14,000 में टेलीविज़न दे रहे हैं वो उसकी होती है फेयर वैल्यू। रियल एसेट्स कौन से होते हैं, फिजिकल एक्सटेंशन जो रखते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, हाउस, इक्विपमेंट्स, कार, व्हीट, फ्रूट्स, कॉटन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब हैं रियल एसेट्स। सिक्योरिटीज कौन सी होती है, फाइनेंशियल एसेट्स इज पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंटिंग क्लेम ऑन एसेट, वो सिक्योरिटीज होती है, वो बॉन्ड्स की शक्ल में मिलती हैं, शेयर्स की शक्ल में हमें सिक्योरिटीज मिलती हैं। डायरेक्ट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, डिस्काउंट कैश फ्लो एंड मेथड इन वैल्यू ऑफ स्टॉक और बॉन्ड्स, ये हैं डायरेक्ट सिक्योरिटीज। और जो इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज हैं वो क्या होती हैं, बाइंग ए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट विदाउट एक्चुअली बाइंग द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज वो होती हैं जो कोई कंपनी का सीईओ खुद अपने लिए साइड पे कोई घर परचेज कर लेता है, वो इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज होती है, उसका कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं होता। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स इज अ डेट्स, कर्जे होते हैं जो ऐसे कर्जे जो कोई भी कंपनी अपने जनरल पब्लिक से लेती है, फॉर एग्जांपल उनको इश्यूज कर देती हैं शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, वो सेल करके और इन्वेस्टमेंट इकट्ठी ले लेते हैं फॉर कंपनी बेनिफिट्स के लिए, तो वो होते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, एग्रीमेंट होता है ऑन पेपर इशू बाय द बोरोअर, इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड्स, कंपनी दैट विशेज टू रेज फंड। वही बात आ गई, क्या कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करने के लिए शेयर्स या बॉन्ड्स को इशू कर देती हैं, तो वो एक कंपनी को चलाने के लिए वो हो सकता है बैंक के थ्रू, बैंक के लोग भी परचेज कर सकते हैं
बैंक्स परचेज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी शेयर्स एंड बॉन्ड्स को। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की टाइप्स कौन सी हो सकती है? डिबेंचर्स, नोट, एसेट बैकिंग। डिबेंचर्स वो होते हैं जो फॉर एग्जांपल एसेट्स नहीं होते, बैक नहीं हो सकते। मॉर्गेज बॉन्ड, लैंड हाउस वगैरह ये होते हैं मॉर्गेज बॉन्ड्स। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में और शेयर में क्या डिफरेंस है? शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज दैट शेयर्स आर साइन ऑफ ओनरशिप, जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की ओनरशिप होती है, लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं वो जो सैंपल्स होते हैं ओनरशिप नहीं होती ऑफ द कंपनी। शेयर्स लास्ट लॉन्ग एट द कंपनी लास्ट, वेयर एज बॉन्ड्स हैव लिमिटेड लाइफ, बॉन्ड्स की लाइफ लिमिटेड होती है लेकिन जो शेयर्स की लाइफ है वो ज़्यादा होती है। कॉमन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स, स्टॉक्स भी कहते हैं शेयर्स भी कहते हैं। कॉमन स्टॉक कौन सा था? कॉमन शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड और पोर्शन ऑफ नेट इनकम विच द मैनेजमेंट डिसाइड, बाज़ औक़ात शेयर्स पे डिविडेंड पे करती है कंपनी। आवर इन्वेस्टर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स स्टॉक होल्डर्स ओन एंड आर डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये एट द एंड ऑफ ईयर्स जो मैनेजमेंट होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस शख्स के पास कितने बॉन्ड्स हैं, कितने शेयर्स हैं और उन पर उन्हें कितना डिविडेंड देना है। प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा होता है? प्रेफर्ड स्टॉक्स, इस पर प्री डिटरमाइन और फिक्स डिविडेंड होता है। जब कोई भी शेयर्स परचेज करते हैं जनरल पब्लिक, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, तो कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले ही अनाउंस कर देते हैं डिविडेंड्स के एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इतना क्लेम मिलेगा ऑन प्रेफरेंस स्टॉक पे। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ नेट इनकम, डिविडेंड्स नेट इनकम के जरिए भी पे कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स हासिल करते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, परचेज प्राइस एंड कलेक्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में आपको एक लेक्चर में अच्छे से समझाया जाएगा। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू एसेट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एसेट एंड डिस्कशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर। मार्केट वैल्यू के बारे में अभी हमने पढ़ा है, जो हम चीज़ परचेज या सेल कर सकते हैं, सप्लाई या डिमांड जिस चीज़ की होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू पे हमें चीज़ सेल या परचेज करने की ज़रूरत होती है। लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर द कंपनी इज इन द मेथड ऑफ कवर of the business and its assets value and sold individually। वैल्यू ऑफ एसेट्स होती हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन पे कंपनी वापस भी ले सकती है या इंडिविजुअल किसी अपने करीबी रिश्तेदार को सेल भी कर सकता है। लिक्विडेशन। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वर्किंग एसेट्स। कैपिटल मार्केटिंग, कैपिटल मार्केट कौन सी होती है? इसमें डेट्स एंड कॉरपोरेशन स्टॉक्स लॉन्ग टर्म होता है। मैच्योरिटी ऑफ डेट्स मोर देन वन, जो कर्जे बैंक से लिए होते हैं या इन्वेस्टर से लिए होते हैं वो हमें एक विद इन 1 ईयर पे करने होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज है प्लेस वेयर द लिस्टेड शेयर्स, टर्म्स, बैलेंस सर्टिफिकेट्स एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट्स आर प्लेस्ड एंड ट्रेडेड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। लॉन्ग टर्म डेट्स कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन बॉन्ड्स इशू करती है, उसे वो ऐसे कैपिटल मार्केट ऑपरेट करते हैं। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट में आमतौर पर
बाइंग एंड सेलिंग, शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन, छोटे पैमाने पे कर्जों का जो कारोबार होता है। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर और लेस। इनेबल कैश के बगैर। इंस्ट्रूमेंट कैन इजीली एक्सचेंज ऑफ फॉर कैश, इंस्ट्रूमेंट को परचेज किया जा सकता है, आलात को परचेज किया जा सकता है, बट उसके लिए कह सकते हैं कि हम आपको इन फ्यूचर पेमेंट कर देंगे। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, प्राइवेट सेक्टर्स। ये देखें, इसमें आपको शो हो रहा है कि फेयर वैल्यू जो होती है ये किसी कंपनी का एसेट्स के बारे में आपको बताती है। और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ट्रेजरी बिल्स, प्राइवेट सेक्टर्स, ये सब हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के